नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा दुखद घटना हमारे सामने आई है। पूरा देश इस समय शॉक में है कि आखिरकार ये हुआ क्या। पिछले काफ़ी समय से आप देख ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर को सरकार एक मॉडल स्टेट पर लाना चाहती है, कर दिखाना चाहती थी कि यहाँ पर भी एक टूरिज़्म डेवलपमेंट हो सकता है। और जिस प्रकार से टेरर अटैक्स कम हुए हैं, स्पेशली आर्टिकल 370 लागू होने के बाद से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर भी एक डेवलपमेंट की राह पर आगे निकल रहा है। लेकिन मंगलवार दोपहर को जो भी कुछ हुआ, एक मैसिव टेरर अटैक, यहाँ पर टूरिस्ट को टारगेट किया गया है और इसमें कुल 28 लोगों को मार दिया गया है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली समझना पड़ेगा कि आखिरकार हुआ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी लोकेशन ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई है और पहलगाम आता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और पहलगाम में एक बेशरम जगह है जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। तो बेशरम में ये घटना हुई है। तो ये घटना एक्चुअली 22 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:30 बजे हुई है और बताया ये जा रहा है कि ग्रुप ऑफ हेवीली आर्म टेररिस्ट, मतलब कई सारी संख्या में जो आतंकवादी है वो यहाँ पर आए थे। और बताया ये जा रहा है कि वो एक्चुअली सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में थे। और ये बड़ी चिंता की बात है, मतलब जो टूरिस्ट होगा उसको तो यही लगेगा ना कि वो आर्मी के पर्सनल है, पुलिस के पर्सनल है, तो वो सिक्योरिटी के यूनिफॉर्म में थे। और ये टेररिस्ट जो है वो एक प्रकार से टूरिस्ट के पास आते हैं और वहाँ पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं बेशरम में, और उसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो ये टाइप ऑफ अटैक की बात करें तो गन फायर से ये अटैक हुआ था और टूरिस्ट उनकी ज़्यादातर कैजुअलिटीज़ हुई है उनकी। अगर हम यहाँ पर विक्टिम्स की बात करें तो एग्जैक्टली मैंने आपको जैसे बताया कि अभी 28 के आसपास संख्या बताई जा रही है। और आप कह सकते हैं कि पिछले एक दशक में कश्मीर वैली में ये वन ऑफ द वर्स्ट सिविलियन टेरर अटैक था। और रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा लोग इंजर्ड है, कुछ इसमें से क्रिटिकली इंजर्ड है और कुछ लोगों को तुरंत यहाँ पर एयरलिफ्ट किया गया है ताकि श्रीनगर में उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। और जो विक्टिम्स है वो देश के अलग अलग कोने से आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दिल्ली और तमिलनाडु से, और कुछ फॉरेन टूरिस्ट भी थे। और दोस्तों, इस अटैक में जो टेररिस्ट थे वो इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर के पुलिस यूनिफॉर्म में थे। और कहीं ना कहीं जो लोकल गाइड्स थे उनको मिसलीड करने की कोशिश की जा रही थी। और वहाँ पे वेपन्स का जो इस्तेमाल हुआ है वो AK-47 राइफ़ल और ग्रेनाइट एंड हैंड गन्स का हुआ है। और ये सारी चीज़ें वहाँ पर पाई गई है जहाँ पर यह घटना हुई है। और यहाँ पर हम बात करें एग्जीक्यूशन की, जो अटैकर्स है, जो आसपास का फॉरेस्ट है, वो वहाँ पर छुपे हुए थे और वो तुरंत वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर अटैक करते हैं और फिर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो स्पेशली इन्हीं जंगलों का फ़ायदा उठाते हैं। तो स्पेशली आप देखो, ये जो टूरिस्ट है वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी। वो कहती है कि हम यहाँ पे भेलपूरी खा रहे थे, तभी अचानक एक गनमैन वहाँ पर आता है और कहता है कि वो मुस्लिम नहीं है, इसको मार दो। और इसके हस्बैंड को मार दिया जाता है और ये महिला पूरी तरह से शॉक में है। और इस तरह के दर्दनाक सीन्स आज इस टेररिस्ट अटैक में सामने आए हैं। और क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे कौन है, इसके लिए कौन है जिम्मेदार। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक संगठन है, इसका नाम है TRF, दी रेजिस्टेंट फ्रंट। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये ग्रुप अपना अपना एक छोटा छोटा संगठन तैयार करते हैं ताकि उनके नाम पर इस तरह की चीज़ें की जा सके। तो यही है वो TRF ग्रुप जिनके द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की गई है। इन्होंने ऑनलाइन पोस्ट किया है, तो उन्होंने कहा है कि ये अटैक उनके द्वारा किया गया है और उनका कहना है कि ये एक तरह की चेतावनी है टूरिस्ट के लिए, जो भी वहाँ पर पर्यटक जाते और कुछ सेटलर्स है जो आजकल जम्मू कश्मीर में आकर सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हम ये चेतावनी दे रहे हैं।
उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया है कि जिस तरह से भारत सरकार आर्टिकल 370 हटने के बाद डेमोग्राफी को चेंज कर रही है, उसके खिलाफ, और उनका ये कहना है कि इस तरह के ऑपरेशंस आगे भी जारी रहेंगे अगर इसी तरह के पॉलिसीज़ भारत सरकार अपनाती रही तो सवाल ये है कि अब सरकार का इस पे क्या रिस्पॉन्स है। तो ये मैं आपको बता दूं, तो पीएम मोदी ने ये ट्वीट किया है कि जो भी लोग इसके पीछे जिम्मेदार है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं और देयर इविल एजेंडा विल फेल। और उन्होंने तुरंत बेसिस पर हाई लेवल रिव्यू ऑर्डर किया है और एनआईए वगैरह को डिप्लॉय कर दिया गया है और काउंटर इंसर्जेंसी टीम को वहाँ पर भेज दिया गया है। और दूसरा, यहाँ पर होम मिनिस्टर जी की काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सिक्योरिटी का मामला उन्हीं के अंडर में आता है और उनकी इमरजेंसी जो मीटिंग है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलिजेंस एजेंसी और आर्मी के साथ बुलाई गई है। एंड होप सो कि इसके बाद देश को कभी भी इस तरह की घटनाओं का सामना कभी भी ना करना पड़े। थैंक यू।